नमस्कार। उपनिषद ज्ञान भाग 33 सीजन 3 कठोपनिषद। ईशोपनिषद हो गया, फिर केनोपनिषद हो गया, अभी कठोपनिषद शुरू कर रहे हैं। कहते हैं 108 इम्पोर्टेंट है, उसमें ज़्यादा 11 और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी पढ़े हैं उसमें से अभी वो इम्पोर्टेंट होने के कारण वो लिए है, उसमें एक दो है वो बहुत बड़े हैं और वो शायद देखेंगे बाद में कैसे होता है, लेकिन बहुत बड़े हैं। यदि समय मिलता है तो बड़े वाले लेंगे, नहीं तो छोटे छोटे लेंगे। फिर से एक बार देख रहा था, बड़ा आनंद आ रहा था। यह आनंद आपको भी मिले इसलिए केवल आपके सामने रख रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं। बाकी आपको खुद जानना है, खुद जानोगे तभी आनंद आएगा। कभी कभी ये ज्ञान है थोड़ा आसान होता है, क्योंकि ध्यान में क्या होता है, मन बुद्धि को व्यवधान नहीं रखना है, और रहता है तो त्रयस्थता से देखना है। दोनों चीज़ें मुश्किल होती है। ज्ञान में क्या होता है, ज्ञान में जो विषय आपके सामने रखा है उस विषय से आप अच्छे तरह से भली भांति जुड़ जाते हैं और वो विचार उसी के बारे में आता है। जब भी हम फिल्म देखते हैं तो पूरा कंसंट्रेशन उस फिल्म पे होता है कि नहीं? वैसे उपनिषद के बारे में भी होता है। यदि लेकिन आप कहेंगे फिल्म में जितना कंसंट्रेशन होता है उतनी ही नींद हमें फिलॉसफी के लेक्चर में आती है। तो वो तो बात सही है, लेक्चर में या कोई बोर टॉपिक होता है तो आती है नींद। लेकिन आप जैसे जैसे ये पढ़ते जाते हो ना तो पूरा ध्यान लग जाता है। तो मैं कठोपनिषद के चौथे वल्ली में था, फिर से बार बार उसमें जाता रहता हूँ ना, तो इतना आनंद आया कि बस पूछो मत। क्योंकि बार बार पढ़ रहे हैं इसलिए इसको अभ्यास बोलते हैं। और कहा है भगवान ने कि जैसे ब्लेड होता है ना, ब्लेड के ऊपर चलने जैसा है ये अध्यात्म का मार्ग। लेकिन वो आप जब यम नियम आसन के स्टेज में होते हैं तो होता है। अब उसके आगे चलोगे तो क्या होता है, इसको मौली ने क्या बोला है, एक जगह उन्होंने बोला ये कठिन पहाड़ चढ़ने जैसा है, और दूसरी जगह अमृता ने बोली का यह अनुभव अमृत का अनुभव है, इसमें आनंद ही आनंद आता है। मौली को आता था इसलिए नाम दिया अमृतानुभव। ज्ञानेश्वरी अलग बात है, अमृतानुभव अलग बात है। शायद मैंने बताया होगा, अमृतानुभव में आत्मा का प्योर नॉलेज है, और वो आत्मा की बात सुनते सुनते वो ध्यान ही लगता है, कह सकते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भी जो नाचते गाते मानो उनका ध्यान ही लग गया है। लेकिन ज्ञान ध्यान विशिष्ट है, ये तो हमें भी मालूम है, ध्यान तो लगना चाहिए। लेकिन ये आनंद वही थोड़ा उससे कम होगा, लेकिन आनंद आता है और ज्ञान के कारण हमारी वृत्ति में बदलाव आता है। इसलिए पढ़ते रहना। अभी हम कठोपनिषद को पढ़ेंगे। तो एक ऋषि थे, ये एक बहुत अच्छी कथा है, और इसमें बाद में साक्षात यम देवता, मृत्यु के देवता, मृत्यु के पश्चात क्या होता है ये बताते हैं। और फिर चौथी वल्ली जिसका मैंने जिक्र किया उसमें बताते हैं ब्रह्मज्ञान क्या है, परमात्मा क्या है, परमेश्वर क्या है। तो वाजस्रवस नाम के एक ऋषि थे, इसलिए इनका बेटा था नचिकेता, इसलिए इसको नचिकेता की कथा कहते हैं। तो वाजस्रवस ऋषि अपनी मुक्ति के लिए, मतलब इस संसार से मुक्त हो जाना, ये ध्येय रहता था पहले लोगों का, मेरा नहीं है। याची देही याची डोळा, हो तो तुकाराम बुवा ने भी कहा है
या चिद है या चिद, जो यहाँ है, जो है यहाँ पर है। तो पहले था और आज भी है, बहुत सारे लोग मुक्ति के आकांक्षा करने वाले, अच्छी बात है। और हमारे यहाँ तो बोला है कि मोक्ष मुक्ति सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हासिल करने वाली चीज़ है, वगैरह वगैरह। आराम से आ जाएगी तो ठीक है, उसके लिए दौड़ेंगे तो नहीं। तो उन्होंने अपना संपूर्ण धन धान्य दान कर दिया मुक्ति के लिए। उनका पुत्र था नचिकेता, ये है उनके पुत्र की कथा। तो यह बालक ही था, नचिकेता छोटा बालक था, शायद 8-10 कोई उम्र होगी। वो बड़ा सोचने वाला था और बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था मानो। जो दक्षिणा में उसके खुद पिताजी का यह कृत्य है, फिर भी वो नाराज है कि हमारे पिता ने किया, ठीक ही किया होगा, ऐसे नहीं है, ये हमारी फितरत है। बुक में लिख दिया, फाइनल हो गया, नहीं, सोचना है। हर एक को सोचने की सहूलियत है यहाँ पर। तो वो जो गाय दान कर रहे थे ना, गौ दान रहता है, तो गाय का दान जब कर रहे थे वो गाय भाकड़ थी, मतलब ऐसे वृद्ध हुई, दूध नहीं देती है, पतली हो गई, कृश हो गई, ऐसे कुछ था। तो उन्हें देखकर इसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया और उसने विचारा, गौए किसी समय भरपेट जल पीती थी, अब स्वयं पानी तक नहीं पी सकती। कभी भरपेट घास खाती थी, अब घास तक नहीं चर सकती। पूरा दूध दे चुकी है, अब दूध ही नहीं, जिनकी इंद्रियां शिथिल हो गई, बॉडी वीक हो गई, ऐसी गौओं का दान देने वाला आनंद रहित लोकों में जाता है। दुख हुआ उसको, पिताजी ऐसे क्या दान दे रहे हैं? दान देना है तो अच्छा रस भरा देना चाहिए। उसको ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने बोल दिया कि पिताजी मुझे किसे दोगे? मुझे दान किसको दे? मुझे भी दान कर दो। उसको ठीक नहीं लगा। ये एक विरोध की पद्धति है। कभी कभी बच्चे डायरेक्टली नहीं बोलते हैं ना, तो इनडायरेक्टली बोलते, रोते रहते हैं। वैसे विरोध का एक स्वरूप था ये, उसको ठीक नहीं लगा इसलिए। तो फिर उसने दूसरी बार पूछा, तीसरी बार पूछा, पिताजी जवाब नहीं दे रहे थे, तो वो आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, मृत्यु और ददामी, मतलब मैं तुझे मृत्यु को दान दे दूं, किसी आदमी को नहीं दूंगा, किसी ऋषि मुनि को नहीं दूंगा। मृत्यु, ये तो मन से तो नहीं कहा था। हम भी कहते हैं जा मर जा, ये तो होता है ना, वैसे उस प्रकार का ही है। नचिकेता ने सोचा, यम को, मृत्यु को मुझसे आज क्या करना है? मैं अपने साथियों में से बहुतों में प्रथम रहता हूं, बहुतों में मध्यम रहता हूं, बिल्कुल निकम्मा तो नहीं हूं, नहीं, कुछ तो मेरा भी वजूद है ना। तो यम को देके, यम आई एम गिवन टू लॉर्ड यम, देन व्हाट ही इज गोइंग टू डू विथ मी? उसे मुझसे क्या करना है? मरने से जो भय उत्पन्न हुआ उसका वह स्वयं समाधान करता है।
जो तुझसे पहले हो चुके हैं उन्हें देख, जो तेरे पीछे होंगे उन्हें देख। यह मर्त्य मरने वाला मनुष्य अन्न की तरह पैदा होता है, पकता है, नष्ट हो जाता है और फिर उत्पन्न हो जाता है। तो मरने का भय उत्पन्न हुआ। फिर मन बोलने लगा कि मेरा क्या उसका फायदा है। मतलब पिताजी ने बोला, ये पीछे हट रहा था, इसका मन छोटा तो था। तो वो सोचने लगा, हम भी करते हैं, करना चाहिए कि हमारा कोई विषय का भय क्रोध आदि हो तो थिंकिंग ऐसा करो कि उसकी नकारात्मकता निकल जाए। तो नचिकेता की यही कोशिश चल रही थी कि सब कुछ जाता जाता है, कुछ नहीं रहता है, मैं गया तो क्या फर्क पड़ता है। बाबूजी ने बोला है मृत्यु का दान दूंगा, तो उनका शब्द सच होना ही चाहिए। ये सच करने के लिए जो भय था, वो भय को निवारण करने के लिए उसने पहले क्या बोल दिया कि हर कोई जाता जाता है, मर जाता है, कोई नहीं अमर, कोई नहीं है। इसलिए उन घरों में वैवस्वत यमाचार्य के पुत्र जल आदि लाते हैं, पूछताछ करते हैं और उसे शांत करते हैं। इस प्रकार नचिकेता अभी मन की तैयारी कर रहा है कि यम के पास जाना है। तो ये स्टोरी का एक छोटा हिस्सा हो गया और आगे बात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।